और लीजिए इस वक्त चित्तौड़ बनाम टोंक के बीच मैच शुरू होने जा रहा है। दूसरा मैच बालिका वर्ग में आज का। ये टीम है इस समय चित्तौड़ जो कि टोंक के सामने फाइट देने के लिए तैयार है। इस वक्त ऑफिशियल्स इस समय संजू जी वर्मा मुखातिब होते हुए इस समय तमाम अतिथियों के साथ इस वक्त उदयपुर में खेल शुरू इसी के साथ है। पहला राइड इस वक्त चित्तौड़ का टोंक के सामने। देखते हैं किसकी कैसी शुरुआत रहती है। पहला मैच चूरू ने सिरोही को पराजित करते हुए 22 अंकों के बड़े अंतर से जीता और दूसरे मैच में देखते हैं आखिर किसकी टीम बाजी मारती है। पहला राइड इसलिए सेफ। मैच के अंपायर कंटिन्यू संजू जी वर्मा और उनके साथ उनके पार्टनर। टोंक बोनस का अच्छा प्रयास करता हुआ पहला ही राइड टोंक की ओर से। देखते हैं कितना विश्वास है। बोनस से खाता खोलने में कामयाबी इस वक्त 14 नंबर में चित्तौड़ आगे बढ़ता हुआ। 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24 बालिका वर्ग में इस वक्त दूसरा मैच उदयपुर में आयोजित। ये बता दें आपको चैंपियनशिप पहला दिन सेकंड मैच टोंक बनाम चित्तौड़। और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन लक्ष्य तक पहुँचता हुआ चित्तौड़। पॉइंट के साथ शुरुआत करता हुआ चित्तौड़। जहाँ बोनस से शुरुआत की थी टोंक ने, वहीं चित्तौड़ की पॉइंट के साथ अच्छी शुरुआत है। दबाव बनाने की कोशिश 6 नंबर में इसमें टोंक। टच पॉइंट का दावा और कॉर्नर शैंक चुराने में कामयाब। तो ये बड़ी राइडर है इस समय 14 नंबर में इसमें चित्तौड़ की। 2-1 से आगे है इस वक्त टोंक। शुरुआती तकरीबन 1.5 मिनट का खेल जिसमें तकरीबन सदीवी शुरुआत दोनों ही टीमों के द्वारा। टच पॉइंट का दावा इधर से भी 14 नंबर की ये स्टार इस समय, लेकिन केवल संभावनाओं का खेलिए और सेफ ही वापस लौटी थी। एक बार फिर से टच पॉइंट का प्रयास किया है। टीम की कप्तान खुश नहीं इस समय चित्तौड़ की। अंक और गंवाया है। तीसरा पॉइंट गंवाता हुआ 3-1 से आगे इस वक्त टोंक। चित्तौड़ के ऊपर थोड़ा सा बढ़त बनाता हुआ तकरीबन 2 मिनट के खेल में। इस राइडर से ज़रा सावधान रहना होगा टोंक को यदि बढ़त कायम रखनी है तो, क्योंकि ये बड़ी क्लास की खिलाड़ी हैं और इनका खेल काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा। जो खेल आगे बढ़ेगा लक्ष्य तक पहुंचते हुए 2 से 3 पॉइंट सुपर राइड। इसी के साथ यहाँ संजू जी वर्मा का इशारा सुपर डुपर। चित्तौड़ इस समय देखिए वापस मैच में इस सुपर राइड की बदौलत 4 पे पहुंचता हुआ। और यहाँ भी थाई होल्ड है बेहतरीन तरीके से। दोहरी भूमिका में इसमें 14 नंबर की जो स्टार खिलाड़ी है, बेहतरीन राइडर, उतना ही शानदार होल्ड यहाँ देखने को मिला। और मैंने पहले जिक्र किया था इनका खेल काफ़ी बड़ा होगा। जो खेल आगे बढ़ेगा चित्तौड़ के लिए 14 नंबर का खेल काफ़ी महत्वपूर्ण। सुपर टेकल इसमें थोड़े से कंधे झुकते हुए इसमें टोंक समझ आया करता हुआ इस समय 4-3 के स्कोर में इस वक्त मामूली बढ़त सुपर राइड से चित्तौड़ को। टोंक यंग स्टार इस समय 3 नंबर में उभरती हुई होनार टोंक की लाडली बेटी। देखते हैं ये पहला ही राइड है इनका इस मैच में। और यहाँ कॉर्नर के ऊपर अच्छा प्रयास किया है, शायद अंक गंवाया है। बाहर जाना होगा। जी हाँ, चित्तौड़ एक बार फिर से गलती करता हुआ 4-4 से स्कोर लेवल, लेकिन इसकी दाद देनी होगी 14 नंबर की। कंधों पे हाथ टिकाकर ऐसे जैसे मानो थकान महसूस हो रही हो, लेकिन इनका खेल बहुत बेहतरीन है। मध्यांतर में टच पॉइंट का प्रयास। कॉर्नर पे यहाँ मौका तलाशने की कोशिश है। फ्लड लाइट ऑन कर दी गई है और दूधिया प्रकाश में अब आगे के मैच खेले जाएंगे। सेफी देखते हैं पॉइंट मिलता कि नहीं। एक बार फिर से बगैर की शेंक के वापस लौटना पड़ा। 12 नंबर में टोंक और कॉर्नर से गलती ढूंढने में कामयाब टोंक इस वक्त। बढ़त फिर से टोंक के पास 1 अंक की मामूली। 8 नंबर में 2 डायरेक्ट लेकर चला है इस समय चित्तौड़। 5-4 के स्कोर बढ़त टोंक के पाले में। और ये थाई होल्ड लाजवाब देखिए, जबरदस्त। जैसे ही आगे बढ़ी
कदमों का इस्तेमाल करते हुए उसी रफ्तार से शिकार कर लिया इस समय चित्तौड़ को टोंक ने। 4 के डिफेंस में इस समय पूजा जाट जो कि चित्तौड़ की सबसे बड़ी स्टार है, और यहाँ बेहतरीन ब्लॉक किया है पूजा जाट ने, और दमदार जाटनी का प्रदर्शन इस समय पूजा, तारीफ करनी होगी होनार स्टार इस समय चित्तौड़ की दोहरी भूमिका में। और वापस स्कोर देखिए इस समय लेवल होता हुआ, दोनों पलड़े बराबर। वो टीमें अपने मैदान पर है, बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं यह सामने आकर के बैठ जाए। आपका सम्मान जाट इस वक्त आरंभ होने जा रहा है। दमदार प्रदर्शन, वो अपनी अपनी टीम को सामने लाइनअप करके बिठा ले रहे। सेल्फ आउट कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी नहीं, सेफ ही। 4 नंबर में इस वक्त टोंक, मजबूत डिफेंस थोड़ा सा, और पूजा को निशाना बनाने की कोशिश इस समय टोंक की, क्योंकि पूजा जब तक कोर्ट पे है टोंक के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, चाहे वो दूध या प्रकाश। और ये देखिए यहाँ गलती को ढूंढने में कामयाब बड़ी रेड इस समय 3 पॉइंट, और पूजा जाट को भी शायद बाहर जाना होगा। तो 1 तीर से 3 शिकार किए टोंक ने, जिसकी बदौलत फिर से बढ़त टोंक के पास। 5-8 के स्कोर में इस वक्त टोंक अच्छी स्थिति में, लेकिन पहले आपका खेल 6 मिनट से अधिक समय, और उसमें अच्छा संघर्ष दोनों टीमों द्वारा मामूली बढ़त कही जा सकती है। टोंक की रेडर सेल्फ आउट, और अंक यहाँ जाता हुआ टोंक की टंकण गणना में। 7 नंबर में टोंक चला है, ऑल आउट का खतरा इस समय चित्तौड़ के ऊपर। देखिए आसान लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश, और यहाँ पहुंच गए। इस प्रकार से टोंक ने चित्तौड़ को पहली बार ऑल आउट किया इस मैच में, ऑल आउट के साथ 2.5 अंकों में इस समय अच्छी स्थिति में दिखाई देता हुआ इस वक्त। और यहाँ देखिए लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए पूजा जाट, दमदार रेड 2 अंक के साथ घर वापसी पूजा की। पूजा की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इस समय सेफ बजाना चाहेंगे अपने आप को, पिछली रेड पे जैसे उन्होंने अपने आप को डिफेंस के रूप में आगे बढ़ाना चाहा और अंक गंवा दिया था, लेकिन यहाँ 16 नंबर को बाहर भेज दिया। 2 पॉइंट का इशारा इस समय संजू जी वर्मा द्वारा। संजू जी वर्मा और उनके साथ के सहयोगी, ये बड़ी रेड हो सकती थी, लेकिन लालच पूरी बला। पूजा जाट एक और अंक अर्जित करना चाहती थी, लेकिन टोंक ने उसका फायदा उठाया। 3 नंबर की उदयमान खिलाड़ी इस समय होनार, टोंक की लाडली बेटी। 4 के डिफेंस में इस वक्त 10 पॉइंट का प्रयास, फिर से वही भंगिमाएं देखते हैं कितनी सफल हैं। आखिर रेफरी का इंतजार करना होगा। जी हाँ, पॉइंट जाता हुआ इस समय टोंक की टंकण गणना में। तो लगातार मजबूत टोंक इस समय चित्तौड़ के सामने ऑल आउट जिस प्रकार से किया, लेकिन यहाँ 1 अंक चित्तौड़ को बड़ी देर के बाद। 4 का डिफेंस चित्तौड़ का, लेकिन जैसे ऑल आउट का सामना करना पड़ा। बढ़त भी टोंक के पास चली गई, और एक मनोवैज्ञानिक लाभ भी यहाँ फायदा उठाता हुआ टोंक अनुभव का। 2 अंक बड़ी रेड, जिसकी बदौलत फिर से हालत नाजुक इस समय टोंक की। 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24, और यहाँ 2 पॉइंट मिलेंगे। 3 पॉइंट सुपर रेड चित्तौड़ की। सुपर रेड की बदौलत फिर से वापस मैच में दिखाई देता हुआ चित्तौड़ इस वक्त। पूजा जाट मध्यांतर में ऊंचा लंबा कद और अच्छा स्किल, बेहतरीन खेल उनका प्रभावित करते हुए अपने खेल से, लेकिन पूरी टीम को साथ देना होगा क्योंकि टीम गेम है, इसलिए प्लान के साथ खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। पकड़ मजबूत, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते हुए डाइव करते हुए इस वक्त टोंक की स्टार राइडर पूजा जाट एक बार फिर से फ्रंट फुट पे। इधर 5 का डिफेंस, तो देखते हैं आखिर चित्तौड़ वापस मैच में आता कि नहीं। बेहतरीन एंगल होल्ड कॉर्नर पे, और यहाँ फिर से लक्ष्य के करीब थी, लेकिन निराशाजनक यहाँ पूजा करीब जाकर पिछड़ी। हाफ टाइम इसी के साथ
हाफ टाइम के समय स्कोर है इस समय 21 टोंक, जबकि चित्तौड़ 12 पे। सेकंड हाफ इसी के साथ शुरू और 3 नंबर की जर्सी में जो बालिका दिखाई दे रहा, बेहतरीन प्रदर्शन फर्स्ट हाफ में। और जो बढ़त बनाई है इस समय 9 अंक की, उस बढ़त का फायदा उठाना चाहेगा टोंक। जो खेल आगे बढ़ेगा दूधिया रोशनी में ही सही, लेकिन टोंक यहाँ पॉइंट अर्जित करता हुआ सेकंड हाफ में पहली रेड के ऊपर अच्छी शुरुआत। जी हाँ, 1 अंक के साथ 22 पे पहुंचता हुआ, जबकि 12 पे रुका हुआ चित्तौड़। 8 नंबर में इसमें पूजा जाट बाहर हैं अभी, और जब तक वो वापस कोर्ट पे नहीं लौटते ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य तक पहुंच गए। और यहाँ 2 पॉइंट जाते हुए चित्तौड़ को 6 नंबर में टोंक आगे बढ़ता हुआ। तो 2 पॉइंट की बदौलत अब 14 पे पहुंच चुका है, 8 अंक पीछे मैच में। और यहाँ कैच करने की नामुमकिन कोशिश, तजुर्बा सही नहीं था इसलिए अंक गंवाता हुआ चित्तौड़। थाई होल्ड मजबूत है इस समय, कॉर्नर पे एंगल मजबूत, और जिसकी बदौलत टोंक बढ़त बनाता हुआ सेकंड हाफ में भी। मुश्किलें बढ़ती हुई 26 पे पहुंचता हुआ, 14 की तुलना में 12 अंक की बढ़त। सुपर टेकल 2 का डिफेंस, और यहाँ लक्ष्य तक पहुंच गई। ऑल आउट इसी के साथ सेकंड हाफ में भी चित्तौड़ ऑल आउट के साथ ही 30 पे पहुंचता हुआ टोंक। और दोनों ही हाफ में एक बार ऑल आउट कर चुका है पूजा जाट। एंगल होल्ड कॉर्नर पे, और यहाँ बड़ी रेड है इस समय। 2 से 3 पॉइंट होंगे। 3 पॉइंट का इशारा इस वक्त संजू जी वर्मा द्वारा, जो कि गंगानगर से हैं और बेहतरीन निर्णय की भूमिका में इस वक्त। 3 पॉइंट की बदौलत 17 पे पहुंचता हुआ चित्तौड़, जबकि 30 पे है टोंक, यानी 13 अंक की बढ़त। और यहाँ एक और अंक गंवाता हुआ तोहफे के रूप में पूजा जाट। इन्हें खेल को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन कमर पे रख के हाथ जैसे आगे बढ़ रही हैं, मानो थकान या टीम की जिम्मेदारियां ऊपर बढ़ रही हैं, और उसी में अंक गंवाती विश्व में पूजा जाट। भरोसा मजबूत रखना चाहिए पूजा पे। सब्स्टिट्यूट को अंदर लिया है टोंक ने, हालांकि खास आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से बढ़त 2 बार ऑल आउट किया, उसी को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया इस समय टीम में, और 1 अंक यहाँ अर्जित करने में कामयाब। टोंक की जितनी तारीफ करें उतनी कम। पहले चूरू ने जीत दर्ज की 52 अंकों के बड़े अंतर से, जो पहला ही मैच था बालिका वर्ग में, सिरोही को पराजित किया। और अब यहाँ लक्ष्य के करीब थे, लेकिन वापस टोंक अपने पाले में खींचता हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट चित्तौड़ की तरफ जा रहा था अंक, लेकिन मजबूत डिफेंस। और 1 बार नहीं 2 बार नहीं, ये 3री बार ऐसा कारनामा किया। इससे पहले पूजा को भी 2 बार लक्ष्य के बिल्कुल करीब से वापस खींचा था। 4 नंबर में टोंक, 3 का डिफेंस यानी सुपर टेकल। मुश्किलें बढ़ती हुई, क्या चांस लेना चाहिए, समय बिताता हुआ इस समय टोंक। हौसला होता हुआ, और इसी के चलते चित्तौड़ इस मैच में पिछड़ा हुआ। और यहाँ थाई होल्ड, लेकिन लक्ष्य के बिल्कुल करीब। आवर कॉन्फिडेंस कुछ हद तक टोंक 10 नंबर में, और अंक गंवाता हुआ सुपर टेकल से बाहर निकल चुका है। ये बड़ी गलती की है टोंक ने शायद, नहीं तो सुपर टेकल में थोड़ा सा आसान था पॉइंट अर्जित करना। नियंत्रण खोया, और यहाँ अब पॉइंट चित्तौड़ की चोली में। 8 नंबर भी बाहर जाएगी, एक सेल्फ आउट। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट। पूजा जाट कॉर्नर के ऊपर निशाना बनाने की कोशिश है, और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते हुए पूजा बोनस के साथ कुल मिलाकर 2 पॉइंट वापसी के लिए संघर्ष करता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। ज़्यादा पीछे नहीं मैच में, कुछ हद तक वापसी भी की है, लेकिन इधर 10 पॉइंट का दावा। देखते हैं टोंक की कितनी सच्चाई है इस दावे में। केवल निराशा ही हाथ लगी। पूजा जाट, इन्हें आक्रामक खेल दिखाने की जरूरत है। इनका खेल यदि थोड़ा सा आक्रामक रहता है तो फिर चित्तौड़ बढ़त बना सकता है। अंतिम 5 मिनट का खेल, 5 का डिफेंस।
थाई होल्ड मजबूत है, लक्ष्य तक पहुंच गए। लीजिए इस शानदार मुजाहिरा। और चित्तौड़ लगातार वृद्धि करता हुआ अपने स्कोर में वापस धीरे धीरे में लौटता हुआ दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ इस समय झीलों की नगरी उदयपुर सिटी, जिसमें 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन। पहला दिन बालिका वर्ग का सेकंड मैच इस समय टोंक बनाम चित्तौड़गढ़ बोनस लेने में कामयाब, लेकिन पूजा जाट एक बार फिर से 4 के डिफेंस में देखते हैं कितना फ़ायदा उठाते हैं। दबाव बनाने की कोशिश की, चेहरे पे मुस्कान है। और ये बात मुस्कान इसलिए कि मैंने कॉन्फिडेंस से आउट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ फंस गई अपने ही जाल में। मुस्कुराने का कोई फ़ायदा नहीं मिला पूजा जाट को और अंक गंवाना पड़ा। अभी भी चेहरे पे समय बिताता हुआ टोंक बढ़त है स्वाभाविक। चित्तौड़ निराशाजनक खेल, 4 मिनट के लगभग समय, और इस समय में वापसी करना फिर से मुश्किल लगने लगा चित्तौड़ के लिए, क्योंकि पूजा जाट बाहर है और यहाँ सीने से लगा लिया। आसानी के साथ चट्टान बनकर सामने आया टोंक। निरंतर बढ़त बनाता हुआ फिर से लग रहा था कि चित्तौड़ वापसी कर रहा है। जिस प्रकार से पूजा ने अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन इस समय 4 के डिफेंस में फिर से कमज़ोर दिखाई देता हुआ। अंतिम 3 मिनट का खेल शेष, यानी 180 सेकंड, और टोंक यहाँ अंक अर्जित करता हुआ आसानी से। देखे बड़ा खेल इस समय टोंक का। टोंक गणना में 1 और अंक का इशारा संजू जी वर्मा गंगानगर से निर्णायक भूमिका में इस वक्त। लेकिन जितनी तारीफ करें उतनी कम। आसानी से देखे कैच कितनी मजबूती से थाम लिया। इतना वक्त था कि वो आसानी से कैच कर सकते हैं, तो उपहार के रूप में शिकार होता हुआ इस वक्त चित्तौड़ ऑल आउट का एक बार फिर से खतरा। पहले आपने 2 बार ऑल आउट किया था, माफ कीजिए, सेकंड हाफ में 1 बार और 1 बार पहले हाफ में, और यहाँ ऑल आउट की तैयारी फिर से। अंतिम खिलाड़ी इस समय चित्तौड़गढ़ का। टोंक बेहद अच्छी स्थिति में, भूरी भूरी प्रशंसा का पात्र। मजबूत डिफेंस के साथ दबाव बनाता हुआ जोखिम उठाना चाहिए, क्योंकि इकलौती ही रेडर रहेंगे। फिर बोनस तक पहुंचे और मजबूत टैकल एंगल से ऑल आउट करता हुआ बोनस जरूर अर्जित किया, लेकिन एक बार फिर से चित्तौड़ ऑल आउट। ऑल आउट के साथ ही 42 पे पहुंचा है टोंक, जबकि चित्तौड़ 24 पे रुका हुआ, यानी 24 को उल्टा करेंगे तो 42 ही दिखाई देगा, और वो है टोंक चित्तौड़ के सामने। तो ये बड़ी बढ़त इस समय को देखते हुए बहुत मुश्किल अब वापसी करना चित्तौड़गढ़ के लिए, समय बिताना लाजमी। बोनस भी अर्जित किया। पूजा जाट इस समय सोच रही क्या किया जाए, फिर से कोशिश होगी, और यहाँ टच पॉइंट का दावा 2 पॉइंट का इशारा किया है। सिर्फ सिंगल पॉइंट, 1 पॉइंट के साथ स्कोर में वृद्धि जरूर 25 पे पहुँचता हुआ, लेकिन 43 स्कोर है इस समय। अंतिम 60 सेकंड का खेल, और यहाँ बैलेंस खोया, लेकिन लक्ष्य तक पहुँचते हुए 44 के ऊपर टोंक जीत के बेहद करीब इस वक्त। 25-44 का स्कोर, और इधर से बड़ी रेड 2 पॉइंट यहाँ गंवाए हैं। 27 पे पहुँचता हुआ 17 अंक की बढ़त अभी भी टोंक के पास, और ये संभवतः लास्ट एंड फाइनल रेड हो सकता है यदि समय पूरा बिताए तो इस रेड से, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता अब खेल को आगे बढ़ाने की। थाई होल्ड मजबूत है, इसके साथ ही 28वां अंक जाता हुआ चित्तौड़गढ़ के गढ़ में, और ये अब रेड अंतिम होगा जो कि पूजा जाट आगे बढ़ रही है। देखते हैं हम 4 के डिफेंस में क्या यहाँ बड़ी रेड दिखा सकते हैं। चांस लेना चाहिए, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं देगा। ये रेड समत अंतिम होगी। बेहतरीन ब्लॉक है, और यहाँ 4 दिशाओं से घेर लिया पूजा। एक बार फिर चारों खाने चित्त टोंक के खाते में 45वां पॉइंट। इसके साथ समय समाप्त, और यहाँ मुकाबला टोंक ने जीत लिया है। बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है इस टोंक ने। चूरू के बाद टोंक ने यहाँ चित्तौड़गढ़ को पराजित करते हुए शानदार जीत दर्ज की है इस वक्त, और जितनी तारीफ करें उतनी कम है टोंक बालिकाओं की। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।